महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि भगवान को लगा युद्ध करने से डर, और कल्कि भगवान युद्ध ना करने की बात करने लगे और कहने लगे, हे ईश्वर, तूने मुझे किस दुविधा में फांस दिया है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तो तेरा भजन करना चाहता हूं, कीर्तन करना चाहता हूं, मुझे क्या युद्ध से मतलब, तूने मुझे युद्ध में क्यों फांस दिया है। अब यह बात किसके बीच में हो रही है? यह बात परमात्मा के और उस मानव कल्कि के बीच हो रही है। वो मानव कल्कि युद्ध करने से डर रहा है, लेकिन वो निराकार कल्कि उससे कह रहा है तुझे युद्ध करना होगा। वो मानव कल्कि कह रहा है कि मैं युद्ध करने योग्य नहीं हूं, मैं तो केवल तेरा भजन करना चाहता हूं, कीर्तन करना चाहता हूं, मैं संन्यास लेना चाहता हूं और तेरी शरण में रहना चाहता हूं। लेकिन वो निराकार कल्कि कह रहा है कि तुझे युद्ध करना होगा और धर्म की स्थापना करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्कि भगवान को भी डर लगता है। भाई पूरे प्रैक्टिकल बनो। कल्कि भगवान मानव रूप में आए हैं, तो एक मानव के साथ जो होता है वो सब कल्कि भगवान के साथ भी होगा। कल्कि भगवान को भी डर लगता होगा, कल्कि भगवान को भी क्रोध आता होगा, कल्कि भगवान को भी दुख होता होगा, कल्कि भगवान रोते भी होंगे, कल्कि भगवान हंसते भी होंगे, कल्कि भगवान के अंदर भी लालच होगा। लेकिन वो धीरे धीरे इन सब कमियों को दूर कर कल्कि बन जाएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। अब आपको यह बात समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बैक जाना होगा। आप सभी ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखा होगा, जिसे हम गीता कहते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं और इसके ऊपर पूरी एक गीता लिख दी गई। अब वो अर्जुन और कोई नहीं है, आज का हर धर्म पर चलने वाला मानव अर्जुन है। अर्जुन के प्रश्न वही हैं जो एक कॉमन मैन के होते हैं, एक आम इंसान के होते हैं। और कृष्ण भगवान कौन है? जो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। असल में रथ हमारा ये 10 इंद्रियों का रथ शरीर होता है। ये 10 इंद्रियों के रथ को हाँकने वाले भगवान है। तो हर कोई इंसान धर्म पर चलने वाला अर्जुन है और उनका वो रास्ता दिखाने वाले कृष्ण है। तो अर्जुन मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं तुझे युद्ध करना होगा। अर्जुन कह रहा है कि मैं सन्यास ले लेता हूं, कृष्ण कह रहे हैं नहीं भाई, तुझे युद्ध करना होगा। सन्यास लेकर तो तू खुद का कल्याण करेगा, लेकिन युद्ध कर तू पूरे जगत का कल्याण करेगा। अब अर्जुन कह रहा है कि एक तरफ तो भगवान तुम कहते हो कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, और एक तरफ कह रहे हो कि तुझे युद्ध करना होगा। यह क्या बात हुई? तो दोस्तों, हमें इसे बहुत प्रैक्टिकली समझना होगा। असल में अर्जुन कोई और नहीं है, आज का मानव अर्जुन है। जो अर्जुन के प्रश्न हैं वही आज के मानव के प्रश्न हैं, और कृष्ण भगवान जो है वो परमात्मा है जो आज के मानव को समझा रहा है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तू युद्ध कर, रणभूमि में युद्ध कर। तो युद्ध क्या है? आज का हर कोई मानव जो है वो अर्जुन है। और युद्ध क्या हुआ? ग्रस्त जीवन को जीना, अपने परिवार का पेट पालना, सब धर्मों को निभाते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना, यह होता है असली धर्म युद्ध। आज आप एक एक रुपए के लिए आपको कैसा लड़ना पड़ता है आज कलयुग के मानवों से। यही है दुर्योधन और कौरव, जो आज तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर रहे हैं, तुम्हारा हक छीन लेते हैं। तो युद्ध और कोई नहीं है। आज कितने जो कल्कि भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो अपने परिवार के धर्म छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। कितने आज जवान लड़के सब कुछ छोड़कर और सन्यासी बन जा रहे हैं। यानी अपना जो धर्म था, जो युद्ध करने का धर्म था कि अपने माता पिता का पेट पालें, अपने बीवी बच्चों का धर्म निभाएं, पैसा कमाएं, अर्जित करें और इन सब का पेट भरें, ये युद्ध छोड़कर सन्यासी बनना चाह रहे हैं। यानी कि अंदर में क्या आ गया? धर्म से भागने की भावना आ गई, और कह रहे हैं, भगवान को बन के दिखा रहे हैं भक्त की मैं सन्यास लेकर तेरी भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन कृष्ण ने साफ कह दिया कि अर्जुन युद्ध कर। तो आज के इंसान को समझा रहे हैं वो कि तू युद्ध कर, यानी धर्म कमा, अपने धर्म कमाने के साथ साथ अपना पैसा भी कमा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि से हेत लगा बंदे। यानी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध वो कोई रणभूमि वाला युद्ध नहीं है जिसमें तलवारों से लड़ना है। असल में युद्ध अपने विरुद्ध है। अपनी बुराइयों को मार और सन्यासी बनकर, बिल्कुल डरपोक बनकर मत बैठ जा, युद्ध कर।
ईमानदारी से पैसा कमा, मेहनत कर, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल, अपने मां बाप का पेट पाल। ये हुआ युद्ध करना। युद्ध करने के बाद शाम को जाकर सब आराम करते थे, ईश्वर का भजन करते थे। शाम होते ही कोई युद्ध नहीं करता था। तो क्या हुआ? पूरे दिन आज खाना कमाया, शाम को जाकर आराम किया और परमात्मा का भजन किया। तो यह युद्ध और कोई नहीं है। आज समाज में रहकर ईश्वर की प्राप्ति करना और अपने सारे धर्म निभाते हुए ग्रस्त जीवन में रहकर, यह होता है धर्म युद्ध। अपने अंदर की बुराइयों से लड़ते हुए इस कलयुग रूपी राक्षसों में रहकर मेहनत करना और अपने पैसे को वसूल करना, अपने करे हुए कर्म की मेहनत को वसूल करना, यह होता है धर्म युद्ध। आज आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन आपको पैसा वो कलयुग का मानव कम ही देगा। तो अपने हक के लिए लड़ना, यह होता है धर्म युद्ध। अर्जुन और कोई नहीं था। अर्जुन आज का मानव है और कृष्ण वो निराकार परमेश्वर है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, जो मां के गर्भ से कभी पैदा नहीं होता। भगवान अपने भक्त से ही काम कराते हैं। कृष्ण थे तो उन्होंने अर्जुन से कराया। ऐसे ही कल्कि वो निराकार शक्ति है, लेकिन वो मानव जो कल्कि है उससे अपना कार्य करा रही है। तो हर युवा आज का जो धर्म पर चलने वाला है, हर मानव जो धर्म पर चल रहा है, वो अर्जुन है। और कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी विषय पर सारी गीता लिखी गई। अगर कृष्ण को केवल अर्जुन को समझाना होता तो वो अर्जुन के कान में कह देते कि ये गीता का ज्ञान है भाई, देख ऐसे ऐसे करियो और ऐसे करियो। उन्होंने क्यों गीता सारे मनुष्यों के लिए बनाई? क्योंकि अर्जुन के जो सवाल हैं वो एक आम इंसान के सवाल हैं। तो भगवान ने एक आम इंसानों के सवालों के जवाब दिए और उसे गीता में बांध दिए कि तुम इसको समझकर चलना। तो मेरे भाई, जैसे अर्जुन और कृष्ण का संवाद था, हर धर्म पर चलने वाला अर्जुन है और कृष्ण ने गीता में हर मानव के लिए ज्ञान दिया है, ऐसे ही आज भी वो निराकार कल्कि है और हर धर्म पर चलने वाला मानव जो है वो कल्कि अवतार है। लेकिन आज धर्म पर चलने वाले ये कल्कि अवतार युद्ध करने से डर रहे हैं। कोई जोगी बन जा रहा है, कोई सन्यासी बन जा रहा है। कितने फोन मेरे पास आते हैं कि भाई मैं सब घर बार छोड़कर कल्कि भगवान का काम करना चाहता हूं। अरे भैया, तू युद्ध कर। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, वही तेरे लिए है। कल्कि जो जितने भी मानव हैं, जो धर्म पर चलने वाले हैं, ये सब कल्कि अवतार हैं। और ईश्वर इनको समझा रहा है कि तू युद्ध कर, अपना धर्म युद्ध कर। युद्ध कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर के अधर्म से लड़ और सारे अपने फर्ज निभा। ये होता है युद्ध करना। आज 2 पैसे कमाने भी कितने मुश्किल हैं। आज आप पूरी ईमानदारी से काम करें तो आपकी ईमानदारी को साइड में रखकर और आपकी तनख्वाह और कम कर दी जाएगी। तो आज ये कलयुग रूपी राक्षस, जितने भी अधर्मी लोग हैं, इन सबके अंदर कलयुग बैठा है और जितने भी धर्मी लोग हैं, इन सबके अंदर कल्कि बैठे हैं। तो जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं, ये कल्कि हैं और जितने भी अधर्म पर चलने वाले लोग हैं, ये कलयुग है। तो आपको युद्ध करना है। युद्ध कैसे? अपनी ईमानदारी से पैसा कमाना, मेहनत करनी है और अपना हक, ये तुम्हारा हक देंगे नहीं, हक तुम्हें अपना छीनना है, युद्ध करना है। और फिर परमात्मा का, सत्य का रास्ता खोजना है। असल में सत्य क्या है, यानी अपने पूरे फर्ज निभाते हुए, माता है तो माता का फर्ज निभाना है, मां बाप की सेवा करो, पैसा कमाओ, बीवी बच्चे का पालन पोषण करो, सब कुछ करो और जो समय बचे उसमें परमात्मा की खोज करो, ईश्वर का ध्यान करो। यह होता है धर्म युद्ध। आज सब कह रहे हैं भाई युग परिवर्तन हो गया है तो कल्कि अवतार कहां है। मुझे 20 साल हो गए समझने में कि असल में कल्कि है क्या। असल में कल्कि जो है वो तो एक निराकार शक्ति है मेरे भाई, वो कभी मां के गर्भ से नहीं आती। जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं, इन सब के अंदर वो कल्कि की शक्ति घुस जाएगी और इनके साथ हो जाएगी। ये होता है कल्कि अवतार का होना। कल्कि अवतार को बताते हैं, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु यश माने जो भगवान को मानने वाला बंदा है और सुमति यानी जो अच्छी सोच की मां है। तो ऐसे घरों में कल्कि अवतार होगा। भाई आज आप धार्मिक हो तो ये कहां से आया? आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक रहा होगा। तो जिस घर में पिता जो है वो धार्मिक होगा
और माता जो है वो अच्छी सोच वाली होगी, उस घर में एक अच्छी सोच के बच्चे पैदा होंगे, जो पहले तो अधर्म पर चलेंगे लेकिन धीरे 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 इन्हें समझ में आएगा, फिर ये धर्म पर चलने लगेंगे। तो ये हुआ कल्कि अवतार का होना। तो जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू युद्ध कर, अर्जुन को साफ मना कर दिया, सन्यास वन्यास मत ले। सन्यास क्यों लेना भाई, सन्यास से भी बड़ा होता है गृहस्थ आश्रम। सन्यास तो कोई भी ले ले, आज ही कोई सन्यासी बन जाए, लेकिन अपने घर में रहकर सबका पेट पालना, पहले रोज काम पर जाना, शाम तक युद्ध करना जमाने से, और शाम के बाद युद्ध बंद हो जाता है, आपको पता है, उसके बाद परमात्मा का ध्यान करना। तो ये होता है धर्म युद्ध। तो आज जितने धर्म पर चलने वाले लोग हैं ना, ये सब ही कल्कि हैं। और जो अपने धर्म से भाग रहा है, सन्यास लेने की कोशिश कर रहा है, कितने बच्चे आज जवान लड़के भगवा कपड़े पहनकर सन्यास ले रहे हैं। कबीर कहते हैं भाई, ये खाली भगवा कपड़े पहनने से कोई सन्यासी थोड़ा ना हो जाता है। वो निराकार कल्कि कह रहा है मानव कल्कियों से कि तुम ऐसे सन्यासी मत बनो जो बाहरी कपड़े पहन लेते हैं भगवा रंग के। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइये जो मन जोगी होए। कह रहे तन को रंगने वाले साधु कलयुग में बहुत मिलेंगे, लेकिन मन को रंगने वाला साधु कोई एक होगा। तो कल्कि कह रहे हैं इन मानव कल्कियों से जो धर्म पर चल रहे हैं कि अपने मन रूपी मन को रंगो, मन से वैराग्य धारण करो, अपने परिवार के पूरे फर्ज निभाकर, पैसा कमाकर ईमानदारी से युद्ध करो, और फिर जो समय बचे वो परमात्मा को दो। लेकिन आज बच्चे जो हैं, वो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भक्ति को समझ रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं हम बस पूरे दिन भगवान की भक्ति करते रहे, रिसर्च करते रहे पूरे दिन भगवान की बातों पर। भाई ऐसा नहीं है। वो कल्कि कभी हो ही नहीं सकता, वो सत्य पर कभी हो ही नहीं सकता जो अपने घर के धर्म तो निभा नहीं रहा है और कह रहा है भाई मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मैं तो सन्यासी ले रहा हूं। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि कल्कि युद्ध करने से डर रहे हैं, ये आज धर्म पर चलने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं, वो निराकार कल्कि उनको समझा रहा है कि धर्म युद्ध क्या है। अपने परिवार का पालन पोषण कर, मेहनत से पैसा कमा, इन कलयुग के जीवों से लड़ना कोई बाहरी लड़ना नहीं है, अपने ऐबों से लड़ और अपनी मेहनत से पैसा कमा, ये हुआ युद्ध करना। और अपने परिवार का पालन पोषण कर, और फिर जो समय बचे उसमें मेरी आराधना कर, तब तू कल्कि बनेगा और तब धर्म की स्थापना होगी। जब तू अपने अंदर यह धारण करेगा तभी लोग धारण करेंगे। आज हर धर्म पर चलने वाला मानव कल्कि है, और हर धर्म पर चलने वाली औरत पद्मा है, रमा है, वैष्णो देवी है। ये कई बाहरी चीजें नहीं है मेरे दोस्त। युग परिवर्तन हो गया है, हो पूरे चरम पर है, बहुत जल्द सतयुग आने वाला है, लेकिन लोग कल्कि को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग कल्कि की थ्योरी को नहीं समझते। जैसे हर धर्म पर चलने वाला अर्जुन है, गीता का उपदेश हर मानव के लिए है, यानी हर मानव अर्जुन है, ऐसे ही कल्कि का उपदेश हर धर्म पर चलने मानव के लिए है, और हर धर्म पर चलने वाला मानव कल्कि है। लेकिन ऐसा नहीं है बस कि बस 4 धर्म कर लिए तो बस हम तो धर्म पर चल रहे हैं, हम भाई कल्कि हो गए। अरे मेरे भाई, साधु कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर इस रास्ते पर चल पड़े हो तो मक्कारी मत करो, ईमानदारी से चलो, तभी अच्छा जाओगे, वरना विनाश हो जाएगा। अगर भक्ति के रास्ते पर पड़ गए हो और मक्कारी कर रहे हो भगवान से, तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। साधु कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, लेकिन गिरे तो चकनाचूर। दिखावे की भक्ति से बचो, मेहनत करो, अपने कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति करो, सबको अच्छी बातों का उपदेश करो। पहले तो अपने अंदर के धर्म को मारो। कल्कि कौन है जो कलयुग को मारेंगे? अब कलयुग कहां है? कहीं बाहर है? बाहर है तो मुझे दिखाओ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, हर इतने राम कहां से लाऊं? तो हर घर में रावण बैठा है, हर घर में कलयुग बैठा है, तो इतने कल्कि कहां से आएंगे? तो जो धर्म पर चलने वाले हैं वो सबको कल्कि बना देगा, एक कल्कि।
लेकिन मेरे भाई कल्कि वही बनेगा जो ईश्वर का भक्त होगा, जो भक्त बनकर रहेगा, जिसके अंदर ये चाह नहीं होगी कि मैं कल्कि बनूं। वो कहेगा हे ईश्वर, मैं तो तेरा एक टूटा फूटा सा भक्त हूं। दास कहावत कठिन है लंबा पेड़ खजूर, दास कहावत कठिन है मैं दासन का दास, और अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। कबीर कह रहे हैं कि दास कहलवाना खुद को कठिन है, लेकिन मैं दासों का भी दास हूं, और अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। कबीर इतने महान कह रहे हैं मैं दास हूं भाई, मैं नौकर हूं ईश्वर का। हमारे जितने भी महापुरुष आए उन्होंने अपने पीछे क्या लगाया? कबीर दास, नानक दास, पलटू दास, रहीम दास, सबने दास लगाया, किसी ने भी संत तक नहीं लगाया। और आज के मानव, कोई बाबा बनना है तो श्री 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 1008 श्री 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 ये वाले महाराज, परम पूज्य भगवान ये वाले महाराज। ऐसे लोग कभी कल्कि नहीं बन सकते। कल्कि वही बनेगा जो बिल्कुल झुककर रहेगा और अपने आप को ईश्वर का एक छोटा सा दास मानेगा। भक्त ही भगवान स्वरूप हो जाता है। एक बहुत प्यारी कहावत सुनाता हूं आपको। ऐसे नन्ही चाल चल जैसे नन्ही दूब, और सभी घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। यानी ये कह रहे हैं ऐसे नन्हे बनकर रहो, छोटे बनकर रहो, जैसे दूब की घास होती है। जब ग्राउंड में जो घास उगती है, जब बड़ी बड़ी आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वो दूब की घास कभी नहीं उखड़ती और बढ़ती है। तो अब यही आंधी आने वाली है, युग परिवर्तन की, विनाश आने वाला है। ये बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाएंगे, जो आज बड़े बड़े संपत्ति वाले बन रहे हैं सब उखड़ जाएंगे। जो छोटा है ना वही रहेगा। छोटे को कभी इग्नोर मत करना। जहां पर सुई से काम होता है ना बटन लगाने में, वहां तलवार नहीं चल सकती। तो आज जितने भी बेचारे मजबूर लोग हैं जो हर तरफ से बेकार हो गए ना, उन्हीं के कल्कि, वही कल्कि बन जाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो पैसे वाले हैं वो तो और कमाने में लगे हुए हैं। आज के युवा जो बेरोजगार हैं, जो टेंशन में है बेचारे कि क्या करें क्या करें क्या करें, यही कल्कि बनेंगे। लेकिन भक्त जो बनेगा कल्कि वही बनेगा जिसके अंदर अहम नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। हनुमान जी इतने वो बलशाली क्यों थे? अहंकार नहीं था, छोटे से दास बनकर रहते थे। तो मैं आज के जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं इनसे यही कहना चाहता हूं, और मेरा मोटिव इसका बनाने का वीडियो का यही है कि किसी बाहरी व्यक्ति को कल्कि मत मानो, खुद कल्कि बनो। और खुद कल्कि भी ऐसे नहीं बस कल्कि बन गए, कोई जा रहा है खिच्चर वाला घोड़ा, उस पर बैठ गए और तलवार पकड़ ली, मैं कल्कि अवतार हूं, ऐसे नहीं बनना। अपने अंदर के अधर्म को मारो, तब तुम कल्कि बनोगे। बाहरी किसी मानव को मत मानो कल्कि। किसी बाबा को कल्कि बना लिया, उसकी पूजा करे जा रहे हैं। किसी बाबा को बना लिया, उसकी पूजा करे जा रहे हैं। वो बाबा मजे ले रहा और तुम परेशान हो कि कोई कल्कि आएगा और हमारे पापों का नाश, हमें दुख से आजाद करेगा। अरे तू ही कल्कि है। तू धर्म कर, अधर्म से लड़ अपने अंदर के। तू धर्म से लड़, अधर्म से लड़, और देख तेरे अंदर कैसी शक्ति आती है, तेरा कोई काम नहीं रोक सकता। तन मन से सच्चा रहे जो सतगुरु गाए, काल कभी रोके नहीं देता राह बताए। अगर तन मन से तुम सच्चे हो ना तो काल रास्ता नहीं रोकेगा और कह देगा बाबूजी ये रास्ता है, रास्ता और बताएगा तुम्हें। तो खुद कल्कि बनो, किसी बाबा के फॉलोअर मत बनो, उस कल्कि के, उस निराकार कल्कि के फॉलोअर बनो। एक भक्त बनो तो तुम खुद कल्कि बन जाओगे, और ऐसे ही अधर्म का नाश होगा, ऐसे ही कलयुग का नाश होगा। कल्कि का अवतार का होने का मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर कोई एक आदमी नहीं है। भगवान की शक्ति आएगी और कलयुग रूपी जितने भी मानव हैं सबके अंदर कलयुग की शक्ति काम कर रही है, सबके अंदर अधर्म है। तो जब कल्कि अवतार होगा तो जितने भी धार्मिक लोग हैं उनके अंदर भगवान की ज्योति आ जाएगी और उन्हें धर्म के लिए प्रेरित करेगी। ये होता है कल्कि अवतार। मैंने अपने बहुत साल खराब किए इस चीज को समझने में। जब बहुकाल करे सत्संगा तब हो लोभ मोह भ्रम रंगा। यार ये कल्कि कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है समझने का। मैं 20 साल में जाकर अब समझाऊं कि वाकई में किसी पे आश्रित रहना बेकार है। एकलव्य ने शरीर वाले द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, क्या ले लिया? उसका अंगूठा ले लिया? नहीं ले लिया।
तो आज किसी शरीर वाले को गुरु बनाओगे, किसी शरीर वाले को कल्कि मानोगे तो धोखा ही खाओगे। खुद भी दुखी रहोगे, अपना परिवार भी दुखी रहोगे। बैठे हैं कि हमारा परिवार को कोई आएगा, चमत्कार करेगा, कल्कि घोड़े पर बैठकर हमें खुशी करेगा, हमारे परिवार को खुश करेगा। कोई ना आएगा, तुझे ही बनना पड़ेगा। अपने अंदर के धर्म को जगा, तू खुद कल्कि बन जाएगा और कलयुग तेरे सामने टिकेगा ही नहीं। कोई भी काम करो, पैसा कमाओ ईमानदारी से पर, लेकिन आज के समय में जो धर्मी लोग हैं वो बेचारे इसी बात में फंस जाते हैं। कहीं जा रहे होंगे, कोई डील हो रही होगी पैसे की, तो कहेंगे यार यह धर्म तो नहीं है, यह धर्म तो नहीं है। नहीं, एक बात और समझना, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराया तो छल भी करा दिया कि युद्ध कर। अर्जुन कह रहा प्रभु ये तो छल है। उनने कहा कर ले बेटे, ऐसे ही मिलेगा, अधर्म बढ़ गया है। तो आज तो कलयुग है, तो अगर आप कुछ कमा रहे हैं उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि गलत तो नहीं है, भाई आटे में नमक के बराबर सब चलता है। कलयुग है, इसमें तो ईमानदारी से तुम्हें कोई नहीं देने बैठा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधर्म की वो कर दो कि बस कमाना है कमाना है। आटे में नमक ज्यादा डाल देगा तो क्या हो जाएगा, सोच ले। ये बात उनके लिए है जो ज्यादा धर्म को सोचते हैं कि यार मैं धर्म तो नहीं कर रहा, धर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग बिरले होते हैं। तो कल कृष्ण भगवान ने वो छल कराया वो समझाने के लिए कि जब तू युद्ध करेगा, तेरा जो जीवन रूपी युद्ध कर चल रहा है रोज पैसे का ही तो युद्ध है, और क्या है। पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास, पैसा आपके पास तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। आज ही आपके पास खूब पैसा आ जाए, बड़ी आ जाए, तो आपको कल्कि की जरूरत ही नहीं है। तो भाई धर्म से पैसा कमाओ और आटे में नमक की बराबर चल सकता है, क्योंकि बिल्कुल सीधे रहकर इस कलयुग में कोई नहीं जी सकता, लेकिन बस नमक की बराबर हो। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी अधर्म नमक की बराबर करा था, बस वो भी जब दूसरे ने शुरुआत कर दी थी। कहीं तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हारा हक मार रहा है, वहां पर झूठ बोलने में भी वो झूठ नहीं होता है। तो जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं, मानव हैं, खासकर युवा हैं, ये सब कल्कि हैं, लेकिन धर्म पर चलने वाला होना चाहिए। इनके अंदर भी ऐब होते हैं, सब होते हैं भाई। आज के जो युवा हैं जो बिगड़े काम भी कर रहे हैं, ये भी कल्कि हैं भाई। पर अपने आप को पहचानना होगा। यही कहना चाहता हूं, किसी बाबा को कल्कि मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। एक जन्म मिला है, अपने बच्चों का मुंह देखो, अपने मां बाप का मुंह देखो। क्या इन कल्कि के भरोसे बैठे रहोगे? कोई आएगा इन्हें सुधारेगा, इनके दिन सुधारेगा? वो चले जाएंगे, मर जाएंगे थोड़े दिन बाद, क्या करोगे? कोई कल्कि नहीं आने वाला, तुम खुद कल्कि हो जो सत्य पर चल रहे हो। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इन बाबाओं के चक्करों में जो लोग फंसे हुए हैं बेचारे निकलें और अपने दिन खुद सुधारें। और हो सके तो कोई भाई हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करे भाई, क्योंकि देखो मेहनत करता हूं, मेहनत का खाता हूं। 5 साल इस चैनल पर मेहनत करिए, तब जाकर यहां तक पहुंचा हूं कि स्कैनर लगाने लायक हुआ। और हो तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने घर का खर्चा निभाओ, पहले अपने घर के सारे फर्ज निभाओ, बचे तो किसी की मदद करो। हर हर महादेव।